एक और एक्शन आया है रेगुलेटर की तरफ से ही। आरबीआई की तरफ से हमने देखा है ऑलरेडी हफ्ता वसूली पर एक्शन आ रहा है, गूगल ने भी व्यू लिया है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने रिसर्च एनालिस्ट्स के लिए विज्ञापन के नियम सख्त कर दिए हैं। क्या हुआ है इन नियमों में बदलाव और क्या होगा इसका इम्पैक्ट या कैसे समझना चाहिए इस डेवलपमेंट को? आशीष है हमारे साथ। आशीष बताइए यहाँ पर क्या हुआ है? दीपांशु, देखिए, जो रिसर्च एनालिस्ट हैं या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं जो कि सर्विसेज देते हैं, इनको लेकर सेबी ने विज्ञापन की जो गाइडलाइंस है वो जारी कर दी। देखिए, क्या करना है वो तो काफी ज्यादा, अगर आप देखें तो कहां तक थोड़ा सा माना जा रहा है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए और किसके लिए सतर्क रहना चाहिए मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले अगर आप देखें तो जो सभी विज्ञापन किए जाएंगे सर्विसेज को लेकर, उसके लिए सेबी से मंजूरी लेना अब कंपलसरी हो जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा। इसके अलावा नंबर 1, टॉप, बेस्ट, लीडिंग जैसे जो टर्म्स हैं, इनका इस्तेमाल अब किसी भी विज्ञापन में नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, कोई रिसर्च एनालिस्ट है और कोई नई सर्विस लेकर आ रहा है, तो अपने जो पुरानी सर्विसेज का ट्रैक रिकॉर्ड है इसके साथ वो पेश नहीं कर सकता है। साथ में अगर आप देखें तो जो रिस्क फ्री रिटर्न की बात करते हैं, गारंटीड रिटर्न या फिर बेयर मिनिमम इतना रिटर्न, ऐसी जो चीजें हैं इसका इस्तेमाल भी विज्ञापन में नहीं कर सकते। साथ में अगर आप देखें तो काफी एडवर्टाइजमेंट में हमने भी देखा है कि टेस्टिमोनियल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे जो भ्रामक टेस्टिमोनियल्स होते हैं जहां पर कोई दूसरा राय दे रहा होता है, ऐसी चीजों का भी इस्तेमाल पूरी तरीके से प्रतिबंध है, इसको मना कर दिया गया है। साथ में अगर आप देखेंगे तो जो जार्गन्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर कुछ ऐसी भाषा में शब्द बोलते हैं जो लोगों को समझ में नहीं आता और जो अत्यधिक तकनीकी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, इसके ऊपर भी जो है सेबी ने रोक लगा दी है। कह रहे हैं कि अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे या फिर इन सब चीजें जो मैंने आपको बताई जो नहीं करना है, इसका अगर उल्लेख अगर आपके एडवर्टाइजमेंट में होगा तो सेबी इसे रिजेक्ट कर देगा, नहीं तो फिर आपको क्लियरेंस काफी जल्दी मिल जाएगा। अच्छा, नहीं है तो फिर क्लियरेंस भी जल्दी मिल जाएगा। लेकिन अब तक कैसा हो रहा था दीपांशु कि अगर किसी को एडवर्टाइजमेंट करना है, मान लीजिए कोई यूट्यूबर है, कोई इंस्टाग्रामर है या फिर अपना कोई और अलग से पोर्टल या वेब एप्लीकेशन भी यूज कर रहा है, तो उसे अपनी सर्विसेज बताने के लिए, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए किसी की परमिशन नहीं लगती थी। अब परमिशन लेना होगा। साथ में अगर आप देखें तो कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दे रखे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर जो एक क्वेश्चन का वर्ड होता है कि मार्केट में रिस्क वगैरह, ये सब तो पहले भी था, अभी भी करना पड़ेगा। लेकिन ये चीजें पहले डिफाइंड नहीं थी, अभी डिफाइंड हो गई हैं। गॉट, तो क्लैरिटी है उसमें आ गई है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं करना है आपको। चलिए, ये भी बड़ा एक्शन आया सेबी की तरफ से। देखते हैं इसका भी इम्पैक्ट कैसा रहेगा, बट डेफिनेटली इस पर जो भ्रामक विज्ञापन है उस पर तो रोक लगेगी। और जो अनरियल प्रोमिसेस आते हैं, अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस क्रिएट की जाती हैं और इनोसेंट रिटेल इन्वेस्टर्स को कई बार इस पर ट्रैप पे हो जाते हैं, उसको रोकने के लिए भी बड़ा कदम सेबी की तरफ से आया है।